कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, है ना। और कुछ एनिमल्स जो है हमारे घर पे रहते हैं और कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं और जंगल में रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि पेट एनिमल्स में हम अपने घर में क्या क्या पाल सकते हैं, आपको मालूम है? डॉग, कैट, पैरेट, रैबिट, ये ऐसे कैटेगरी के एनिमल्स हैं जिनको हम अपने घर में पाल सकते हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर आते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन द जंगल एंड फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो जंगल और फॉरेस्ट में रहते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। We can keep these animals, we cannot keep these animals in our home. इनको हम अपने घर में नहीं पाल सकते, क्योंकि अगर हम इनको अपने घर में पालेंगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस कैटेगरी में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? जैसे कि लॉयन है। लॉयन क्या हम अपने घर में पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते ना। अब ये टाइगर है, इसको भी हम अपने घर में नहीं पाल सकते क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। डियर और डीयर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इनको हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, वी टेम दिस एनिमल्स, दे आर केप्ट इन फार्म्स और एट हाउसेस, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। These animals are useful to us in many ways. अब डोमेस्टिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने फार्म्स में पाल सकते हैं, अपने घर में भी पाल सकते हैं और वो काफी यूजफुल होते हैं हम सब के लिए। जैसे कि काऊ, काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क। और ऑक्स, ऑक्स क्या करती है? हमारे फील्ड में यानी कि हमारे खेतों में काम करने में हमारी मदद करती है। हॉर्स, हॉर्स भी देखा होगा आपने। अब हिली एरियाज में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो पर्सन होते हैं, पीपल होते हैं, वो आसानी से ऊपर नहीं चढ़ सकते। अब वो इसके ऊपर क्या करते हैं? उसके ऊपर लगेज या सामान डालकर, बांध कर इसको अपने साथ लेके चलते हैं और उसकी सवारी भी करते हैं। पहले टाइम में राजा लोग भी इसके ऊपर सवारी करके युद्ध लड़ा करते थे। अब हम आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर जो रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आपको मालूम है? आपने वाटर के अंदर क्या क्या देखा है बताइए, मैं बताती हूँ आपको। फिश, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, ये ऐसे हैं कि ये सब पानी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है। अब हम आते हैं एम्फीबियंस। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जो एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, यानी कि जमीन के बाहर भी वो रह सकते हैं बिना पानी के, वह एम्फीबियंस कहलाते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? इसमें आता है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टोटोटाइल्स और स्नेल। ये ऐसे एनिमल हैं कि जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। बर्ड्स, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स एंड 2 legs. Wings help them to fly. Some birds can swim. We can see many beautiful birds in a zoo. अब क्या होता है कि मोस्टली बर्ड्स जो होती हैं फ्लाई करती हैं, यानी कि आपने देखा होगा आसमान में कि उड़ती हैं। इनके क्या होते हैं? 2 wings, यानी कि 2 पंख होते हैं और 2 legs होती हैं। Wings help them to fly. Wings क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं उड़ने में। कुछ बर्ड्स जो होती हैं स्विम भी करती हैं, यानी कि वो तैर भी लेती हैं। We can see many beautiful birds in a zoo. अगर आप जू गए होंगे तो आपने काफी सारी बर्ड्स देखी होंगी जो पानी में भी रहती हैं और उड़ती भी हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं? स्पैरो। स्पैरो आपको नॉर्मल एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है जो नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाएगी। पिजन, पिजन भी आपने देखा होगा। डक, डक जो है वाटर में रहती है। और पीकॉक, पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। ये भी सब आपको जंगल में ही मिलेंगे। इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। दे हैव 6 legs. उनके क्या होते हैं? 6 legs होती हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके विंग्स भी होते हैं, यानी कि पंख भी होते हैं। अब आपने देखा होगा घर में नॉर्मली एंट जो है चींटियां
कॉकरोच भी मोस्टली किचन में मिल ही जाते हैं, तो ये सब इंसेक्ट्स कहलाते हैं। What do animals eat? Animals have different eating habits. अब सब एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं। हर कोई जानवर हर कोई चीज नहीं खा सकता। अब मैं आपको बताती हूँ, herbivores, some animals eat only grass, fruits and leaves. They are called plant eating animals or herbivores. अब क्या है कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रास और फ्रूट्स और लीव्स खाते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बीवोरस। इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एलिफेंट, जेब्रा, डियर, जिराफ, ये सब इसी कैटेगरी के हैं। ये सब सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स है सर। ये फ्रूट्स, लीव्स और ग्रास खाते हैं। कार्निवोरस, some animals kill and eat the flesh of other animals. They are called flesh eating animals और carnivorous. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे जानवरों को मारकर उनको खाते हैं। अब इस कैटेगरी में कौन से आते हैं मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लॉयन हो गया, ये भी छोटे जानवरों को मारकर उनको खा जाता है, उनका फ्लेश। टाइगर हो गया, ये भी वही काम करते हैं, ये इंसानों को भी मार देते हैं। Some animals eat both plants as well as animals. They are called omnivorous. ये एनिमल्स वो होते हैं कि जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं, डॉग, बियर, क्रो। आपने देखा होगा कोई डेड एनिमल्स पड़ा होता है तो ये सब लोग सबसे पहले खाने के लिए आते हैं। अब स्क्वेंजर्स, सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो डेड एनिमल्स को ही खाते हैं, वह क्या कहलाते हैं, स्क्वेंजर्स। आपने देखा होगा इसमें फॉक्स, जैकल और वल्चर, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स को ही खाते हैं। हाउ एनिमल्स यूजफुल टू अस? Animals are useful to us in many ways. Many animals such as ox and bull are used to plow the field. अब ये क्या है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, plow the field। ये ऐसे ऑक्स जो है, आपने देखा होगा कि खेतों में जब काम करना होता है तो किसान उसको आगे लगाकर अपने खेत में काम करता है। Donkey, camel and many other animals are used to carry loads from one place to other, especially in villages. अब donkey, camel और ये horse, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कैरी लोड्स, यानी कि ये लगेज और सामान लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं विलेजेस में, जहाँ पर गाड़ियाँ आपको नहीं मिलती। एनिमल्स लाइक काउस, बुफेलोस, गॉड्स प्रोवाइड अस मिल्क। अब एनिमल्स में काउस और गॉड और ये आपका बुफेलोस, ये सब हमें क्या देते हैं, इनसे हमें मिलता है मिल्क। वी गेट एग्स फ्रॉम hen and duck। अब hen and duck से हमें क्या मिलता है, एग्स मिलते हैं। sheep are reared for wool and silkworm from silk. Woolen clothes that we wear are made of wool. Clothes are also made of silk. अब क्या है कि ये आपने देखा होगा sheep, इसको क्या होता है कि इसके आपने हेयर्स देखे, इसको reared किया जाता है, इनको काटा जाता है, तब इनसे थ्रेड बनाया जाता है और वो वूलन क्लोथ्स से बनते हैं। इन्हीं से वूलन क्लोथ्स बनते हैं जो हमें सर्दियों में बचाते हैं। एनिमल्स लाइक डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस एंड आर गुड कंपेनियन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे घर की सुरक्षा करता है और ह्यूमन बीइंग का भी बहुत अच्छा, मतलब हम लोगों का बहुत अच्छा फ्रेंड है ना। अब आपको चैप्टर समझ में आया, बहुत अच्छा चैप्टर था और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो हमें आसपास सब ये देखने को मिल जाएगा। आप भी सर्च करिएगा कि कौन कौन से एनिमल्स आपने अपने आसपास देखे या आप अपने घर में क्या क्या पाल सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप गूगल मीट पे या व्हाट्सएप पे उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर जॉइनिंग टू मी।